So today we will start with the doubts portion first. एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. Example is 4.3 question number 5. Exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन कि आपको इस सबको ना इसका स्टैंडर्ड वे आउट करना आ जाए, और ये मे भी आप सभी का आंसर राइट हो, बट थोड़ा मेथड भी आप देख लेना कि आपने सही लगाया कि नहीं लगाया. So we have to find the derivative of expression e raised to power x sin x and log x. देखो बेटा, अगर ये आता है तो इसमें आपने तो प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 के लिए सीखा है. Yes or no? How many of you remember? Yes, sir. How many of you remember Yes, sir. this product relation? यही होता है. तो आपको इसमें एक को u मानना होगा, मान लेते हैं इसको, और बाकी दो को आपको v मानना होगा. ठीक है. अब आपकी मर्जी है ये कि कोई बच्चा अगर पहले दो को कंबाइन करके u मान ले, लास्ट को अकेले को v मान ले, ये चलेगा. ओके एवरीवन? ठीक है. ये पॉइंट समझ में आया कि किसी को भी हम पहले दो को भी कंबाइन कर सकते हैं. सो सी, अगर हम ये करने जा रहे हैं तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला. इसका क्या रहेगा? ex आगे d by dx ऑफ sin x log x प्लस sin x log x आगे और d by dx ऑफ e raised to power x. अब उसके बाद आप इतने हिस्से को देखो. अब ये जो इतना पोर्शन है ये आपका, इसमें सेपरेट u इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? उस हिस्से को मैं ब्रैकेट में कर देता हूं. इतने हिस्से में सेपरेट u वी रूल अप्लाई होगा. क्लियर? तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए. फिर से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करिए अच्छे से, उसके बीच में ही वो चीजें रहे. सो साइन एक्स 1/x log x, साइन एक्स का होता है cos x. मैंने एक साथ कर दिया. और ex का तो होता है ex ही. तो अब देखो क्या ये कंप्लीट हो चुका है या नहीं. अब आगे का जो पोर्शन है बेटा वो है सिंप्लीफिकेशन. आगे सिर्फ क्या बची है? ओनली सिंप्लीफिकेशन. ex को आप मल्टीप्लाई कर दें. तो बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू, राइट. अब मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल नंबर 4.13. उसमें भी देख लो कि उसमें भी कई बार किसी को कंफ्यूजन आई जाती है. त्याशा, योर डाउट. एग्जांपल 4.13. we have y cos अंडर रूट साइन और अंडर रूट x, और फाइंड करना है dy by dx. सो इन सॉल्यूशन पहला स्टेप आपने लगाया ये
ठीक हो गया। नाउ टेल मी, अब मैं कुछ एक काम करने जा रहा हूं, मैं यहाँ कुछ ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। इस ब्रैकेट का नाम मैंने रखा 1, और इस ब्रैकेट का नाम है 2, थोड़ी देर के लिए। एंड इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, if I ask you a question, tell me the angle portion of cos, तो आपको मुझे ब्रैकेट की नंबरिंग बतानी है इन द चैट बॉक्स। I ask you what is the angle portion of cos, तो वो क्या होगा, कौन सी ब्रैकेट होगी? सो वेरी क्लियर, बिल्कुल सही। ब्रैकेट नंबर 1 इज द एंगल पोर्शन ऑफ रेशियो cos. If I ask you what is the एंगल पोर्शन ऑफ साइन, तो क्या होगा? देखो सभी को रिप्लाई करना है, तभी सीखोगे, तभी एक्टिव रहोगे और बराबरी में चलोगे सबके। सो ट्राई टू आंसर एवरीवन, क्वेश्चन सभी के लिए होता है, ओपन क्वेश्चन जा रहे हैं, अगर किसी का नाम लूंगा तो वो पर्टिकुलर आंसर करेगा। ठीक हो गया, चलो। तो ये बात तो आप समझ रहे हो कि एंगल क्या है, पोर्शन क्या है। तो ये चीज मैंने इसलिए समझाई आपको क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, यू रिमेम्बर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू क्या था, माइनस साइन यू और डी यू बाई डी एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू होता तो वो क्या था, कॉस यू डी यू बाई डी एक्स। तो बेटा इसलिए ये जो एंगल की पोजीशन है ये हमें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस, एक बार बताएं। ओके फाइन। अब देखो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए। ये जो इतनी ब्रैकेट है वो एंगल है, यानी कि ये सारा हमारे लिए यू है। ठीक है, ये सारा हमारे लिए यू है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन। उसके बाद क्या होता है, जो भी ये कॉस का एंगल है, ये जो भी कॉस का एंगल है वो सारा का सारा यहाँ रिपीट होगा इस पोजीशन पे। तो वो कितना है, वो है साइन अंडर रूट एक्स। उसके बाद आपने कंपैरिजन यहाँ से करना है। मैंने देखो u क्या किया, सारा रिपीट कर दिया, फिर आगे क्या करना है, du बाई डी एक्स करना है। सो आगे du बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, द एंगल पोर्शन। एंगल पोर्शन कौन है, u है जिसका नाम। ठीक है, नाउ माइनस साइन। अब ये सारा रिपीट होता हुआ चलेगा, अब ये सारा रिपीट होता हुआ चलेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया था कि अब ये पहले अंडर रूट को आपने डील करना है, बिकॉज अंडर रूट मीन्स हाउ मच पावर, बताओ। 1/2 हाफ। अंडर रूट मीन्स रेज टू पावर हाफ आपके पास है। और पिछली क्लास में ये क्लियर हो गया था कि हमें पहले पावर वाले फॉर्मूले को लगाना है या साइन वाले को लगाना है, अगर दोनों एक साथ आ जाए। पावर पावर तो हमें पावर वाले को लगाना है, वहां से क्लियर है हमें पीछे से। जियाशा समझ में आ रहा है? तो हाफ आगे आ गया, ऊपर -1 हो गया। अब बारी क्या है,
जब आप पावर वाले फॉर्मूले को लगाओगे तो ये जो अंदर एंगल है, ये जो सॉरी एंगल नहीं, पावर वाले फॉर्मूले में जो बेस होता है पावर का, आपको उसका क्या आप उसको क्या मानते हो, एज ए यू मानते हो। तो लास्ट में क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स होगा। तो d बाई डी एक्स किसका होगा बेटा, u का। u किसको माना हमने, साइन अंडर रूट एक्स को माना। ठीक है। अब अगले स्टेप में बेटा यहाँ तक ये सारा रिपीट कर लेना, जगह छोड़ रहा हूँ, दिस विल बी रिपीटेड। और d बाई डी एक्स ऑफ, बताओ इसका डेरिवेटिव कौन कौन बता देगा मुझे, रेज योर हैंड। और इरशाद को बताना है भाई, इरशाद क्या डेरिवेटिव होगा भाई। टेल मी दिस पोर्शन डेरिवेटिव इरशाद क्विकली। तियाशा आप बताओ। सर इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे ना पहले। नहीं, चेन तो आप कर सकते हो, बट फिर मैंने चेन से कर शॉर्टकट तो रहे बताया हैं। था आपको, शॉर्टकट से ज्यादा आपको इजी लगेगा। तियाशा बता सकती हो आप। वैदिता आप बताओ। सर कोस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स, और कुछ साथ में। डी रूट एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक का पोर्शन रिपीट करेंगे कॉपी में, जो भी नोट कर रहा होगा इसको। और अगली बारी है हाँ रूपा। रूपा आप बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, जल्दी बताइए। भाव्या योर टर्न। 1/2 रूट एक्स। 1/2, ठीक हो गया। और लास्ट में तो उसका dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो भाई कितने लोगों को समझ में आ गया, रेज योर हैंड। फाइनल आंसर आई एम गोइंग टू राइट। फाइनली हो जाएगा साइन हाफ माइनस हाफ cos रूट एक्स हाफ माइनस हाफ ये। तो समझ गए सभी लोग। तियाशा क्लियर है। यस सर। अब उसके बाद भाई सुहेल, जो आपने पूछा था पार्ट नंबर 9 और 10, तो आज जो मैंने समझाया भाई इसके बेसिस पे आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चों का हो गया है। ठीक है सर। हाँ, आप इसको ट्राई करना। इसीलिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए ये वाली एग्जांपल मैंने ली है कि आप इसको देखो। बुक्स में जो स्टेप्स होते हैं वो हम जो करते हैं, थोड़े बहुत स्टेप्स का स्टाइल अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट करके आपको समझा दिया। तो अब सुहेल वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद एक मैं आपको करेक्शन बता दूं, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में काफी बच्चों का आंसर मैच नहीं कर रहा था। बोलो कितने बच्चों का नहीं था, मैचिंग नहीं हो रहा था, जो बुक में आंसर है। वी हैव करेक्शन इन आंसर्स। तो वो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो आंसर है
उसके लास्ट पोर्शन में बेटा प्लस आ रहा है बच्चों का, तो वो सही है। आई हैव सीन ऑल स्टेप्स, तो वो आप उसको प्लस ही मान लो। बुक में प्रिंटिंग एरर हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो आपको कभी बुक से आंसर ना मैच करे तो एक बार तो पहले अपने आप को देखो सारे स्टेप, कोई आपने तो कोई गलती नहीं करी है। फिर कोई फ्रेंड सर्कल है आपका, उससे पूछो उसका क्या आंसर आ रहा है। अगर उसका आंसर आपसे मैच हो जाता है तो ज्यादा चांसेस हैं आपके करेक्ट होने के। फिर चाहो तो एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर लो। क्लियर, समझ में आ गया सबको? Yes. ओके, तो अब फटाफट ये मीटिंग जस्ट ऑफ होगी, 7 मिनट है, इसके अंदर मैं और एक चीज आपको बता दूं, फिर हम नई मीटिंग में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज का। एक तो आपने जो खुद से करना था वो करना था एक टॉपिक जिसका नाम था फाइंड द डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। उस पर थोड़ी डिस्कशन कर दूं एज ए टॉपिक। तो एक टॉपिक था फाइंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। देखो, एज यू नो व्हाट इज dy by dx मीन्स, सभी लोग को अच्छे से क्लियर है इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इंस्टेंट चेंज इन y, इसका वैसे एग्जैक्ट मीनिंग है जो आज आपको और आगे जाके क्लियर होगा। इंस्टेंट चेंज इन y एट x, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको मैं आज डिटेल में आज समझाऊंगा आज की क्लास में। बट अभी इतना मान लो कि dy by dx का मीनिंग क्या बन रहा है? इंस्टेंट चेंज इन y एट x। तो अगर आपको ये x वैल्यू दे दी जाए तो उस x की वैल्यू को पुट करके आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इंस्टेंट पे इस चेंज को निकाल पाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी, है ना? सो बाय पुटिंग x वैल्यू, we able to find particular change at given instant और वैल्यू, ऐसा कुछ मीनिंग है। अभी आने वाले समय में मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका समझाऊंगा कि dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। हालांकि इन शॉर्ट में ये कह देता हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको बट हम बाद में थोड़ा सा और डिटेल में भी समझेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, ये हो गया। तो आप देखो, ये तो सीधा ही था हिसाब किताब कि अगर मेरे पास एक y एक्स स्क्वायर है और मुझसे कहा जाए सिंपल फाइंड dy by dx एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट x1, ऐसे भी कहा जा सकता है, या इस चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है एट ए पॉइंट 1 1। तो आप कैसे करेंगे? किस किस को आता है ये करना? अभी नयन कुछ रिस्पांस नहीं करता है भाई। नयन, आपको आ रही बात समझ में? तो हैंड रेस की ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए भाई, कैसे हाथ खड़ा करते हैं।
कैसे माइक ऑन ऑफ करते हैं ये सब आना चाहिए। सो सी जस्ट कि डेरिवेटिव तो हमें आता ही था, तो ये हमने निकाला डेरिवेटिव इसका 2x। अब इसके बाद अब dy बाई dx के अंदर आप ऐसे लिखेंगे, सिंबल ऐसे यूज करेंगे। देखो स्टाइल, ये तो हो गया dy बाई dx इक्वल टू 2x, पर जब मुझे dy बाई dx एट x1 निकालना है तो मैं साथ में ऐसे लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। 2। अब उसके बाद रिमेम्बर, उसके बाद मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो याद रखना गलती से भी इसको मत आप, मतलब कि एक इक्वेशन और बनाता हूं मैं यहाँ पे 2, आप गलती से भी 2 को डेरिवेटिव मत करना, ठीक है। जिसमें वैल्यू नहीं भरी है उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। मेरी बात समझ में आई? वाई दिस? बिकॉज ये बेटा जनरल है, ये है जनरल केस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये तो हो गया पर्टिकुलर केस एट x1, पर्टिकुलर केस एट x1। और याद रखिए ये तो एक फिक्स वैल्यू आ गई, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो कभी भी गलती से ये काम नहीं करना, हमेशा जो जनरल केस होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल आ रहा होता है उसको आपको डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसमें वैल्यू भरनी है। तो बताइए किस किस को बात आई समझ में? ठीक है बेटा, समझ गए बात को। अब देखिए ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, बच्चे ज्यादातर गलती यहाँ करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 1, तो वो क्या आएगा, ये सिंबल लगाया मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने सिंबल के ऊपर क्विज में डाला था, तो कंफ्यूजन हुई थी, ऑप्शंस ऐसी डाली थी कि आपको थोड़ा सा ध्यान देके उसको सोचना था। कौन सा सर? ये सिंबल के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है। यस सर। तो किस किस का ठीक था वो, ये भी बता दो। क्विज की तो बात ही छोड़। अब देखो इंटरेस्टिंगली आपके इसमें बेटा x आ नहीं रहा है, तो अगर इसमें x आ नहीं रहा है तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, फिक्स रहेगी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, तो इतनी वैल्यू पे यही इसकी वैल्यू आएगी। अगर इसमें x आता तो हम डाल देते। तो बेटा